क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स फोल्ड करने में फ्लोरीन हमेशा जीत जाता है? एक बार फिर से सोचिए। जेई मेन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर प्रिडिक्ट करना एक क्लासिकल ट्रैप है जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने क्रूशियल +4 मार्क्स गवा देते हैं। आइए देखते हैं कि इस केस में ऑक्सीजन फ्लोरीन को कैसे बीट करता है। क्वेश्चन को एक बार मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, सबको मालूम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि कोई एलिमेंट है, उसके गैसियस स्टेट से एनर्जी दे करके एक इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में निकालना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, या आयोनाइजेशन एल्फी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऑर्डर कैसे क्या होगा। मैं यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेसिस पे बताता हूँ। ये ग्राफ किसके बीच का है? ये ग्राफ है हमारे एलिमेंट्स वर्सेस आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का ग्राफ है ना? ठीक है, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और यहाँ एलिमेंट्स है ना? अब कुछ इस तरह से है, लिथियम के बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन थोड़ा नीचे आएगा, फिर फ्लोरीन एंड फिर नियॉन। तो कुछ इस तरीके से चीजें हैं। मैं यहाँ सारे एलिमेंट्स फिर से लिखता हूँ, कैसे हैं उसको समझिए। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियॉन। ये है ऑर्डर जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है ना? अब यहाँ पे ना एग्जैक्टली सही चल रहा था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज करती है, इधर मैक्सिमम साइज, इधर मिनिमम साइज, और जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव इधर मिनिमम, इधर मैक्सिमम। एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज करता है, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इधर मिनिमम होता है और इधर मैक्सिमम। और इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इधर मिनिमम होना चाहिए और इधर मैक्सिमम होना चाहिए। सब सही चल रहा था, इंक्रीज ही कर रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर दो बम्प्स हैं, देखिए। एक ये बम्प है कि बोरॉन से बेरिलियम बढ़ना चाहिए था जो कि घट गया, और एक नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बढ़ना चाहिए था, घट गया। लेकिन हमारा जो बात है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो हम पीछे की बात फिलहाल नहीं करेंगे, हम इतनी बात ही करेंगे, सिर्फ इतनी बात करेंगे। तो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। तो जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 एंड 2p3, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। और समझिए कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो p में है, वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये हाफ फील्ड नहीं, हाफ फील्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, इस जगह स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है ना? यही रीज़न है आपका। तो फर्स्ट का जो ऑर्डर है वो हमने देखा, ये फर्स्ट है ना? फर्स्ट, आईपी फर्स्ट। अब आईपी सेकंड के लिए जो ऑर्डर होगा ना, उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा हमें?
मैंने ये बनाया, ठीक है? फिर आगे ये इस तरीके से मैं बनाते जा रहा हूँ, है ना? अब समझिए कि कोई एलिमेंट है, उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो दिस इज़ कॉल्ड Ip1 एंड E+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दिस इज़ Ip2, ठीक है? तो ये Ip2 है आपका, है ना? तो अब ये वही ग्राफ हमें यहाँ क्या समझ में आएगा कि इस बार जो हम लिखना चाह रहे हैं, तो अब कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो कार्बन मॉलिक्यूल किसके जैसा? बोरॉन के जैसा। तो यहाँ यहाँ पे बोरॉन हुआ करता था, अब यहाँ क्या आ जाएगा? कार्बन प्लस आ जाएगा। कार्बन वाले जगह पे कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन प्लस आ जाएगा। फिर नाइट्रोजन वाली जगह पे कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन प्लस आ जाएगा। और फिर ऑक्सीजन वाली जगह पे कौन आ जाएगा? फ्लोरीन प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने C+N+O+ और F+ की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का लिखा है। इन इसके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और इसके सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने यहाँ लिखा है। तो जो ऑर्डर होगा IP फर्स्ट ऑफ, अब ऑर्डर देख लेते हैं। C+ सबसे छोटा है, उसके बाद है हमारा N+, फिर है F+ और फिर है O+। तो अब इसी ट्रेंड के हिसाब से IP2 कि क्या होगा कार्बन का, तो सेम ऑर्डर रहेगा कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमारा ऑर्डर बनकर आया है, वो ऑर्डर है कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन फर्स्ट। तो हमारा फाइनल आंसर ए होगा। हमारा फाइनल आंसर है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना? फाइनल आंसर ए। अब समझते हैं आगे। यहाँ पे यहाँ पे हमारा गोल्डन रूल क्या है? सो गोल्डन रूल इज कि ionization potential depends on electronic configuration of outermost electron in an atom, है ना? पर डिपेंड करते हैं। सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।